दिल्ली की आम आदमी पार्टी एक बार फिर से सवालों के घेरे में। क्लासरूम घोटाले का आरोप बीजेपी ने लगा दिया है। कहा कि क्लासरूम बताया गया, जो वॉशरूम है उनको क्लासरूम दिखाया गया, एक बड़ा घोटाला किया गया। अरविंद केजरीवाल की सरकार पहले ही नई शराब घोटाले को लेकर सवालों में है। इसके बाद सत्येंद्र जैन का जो पूरा का पूरा प्रकरण है, पूरा का पूरा मामला उसमें सवालों में है। और बीजेपी कह रहे हैं कि स्कूल घोटाले, क्लासरूम घोटाला किया गया। एक रिपोर्ट जो आई, उस रिपोर्ट पर दरअसल दिल्ली सरकार कह रही है। दिल्ली सरकार के डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस ने अपनी रिपोर्ट में यह बताया है कि शिक्षा विभाग और पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों की मिली भगत से करीब 1300 करोड़, जी हां 1300 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। बीजेपी से बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। अब उस रिपोर्ट में, जो विजिलेंस रिपोर्ट है, उसमें कहा गया है कि 193 स्कूलों में 2405 क्लासरूम बनाने में यह घोटाला हुआ। 2405 क्लासरूम बनाने में, स्कूल थे 193। और रिपोर्ट में घोटाले की जांच किसी विशेष एजेंसी से कराने की सिफारिश की गई है। जो क्लासरूम 5 से 7-8 लाख में बन सकता है, उसको 26 लाख 30 लाख में बनाया गया। एक बड़ा घोटाला हुआ है। और उसको विजिलेंस डायरेक्टर ने, अभी विजिलेंस डिपार्टमेंट ने उसको हरी झंडी दी है कि इसमें 1300 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। ये सारी भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर में इनकी एफआईआर वहीं लिखी जाती है, इनकी चार्जशीट वहीं लिखी जाती है, इनकी विजिलेंस रिपोर्ट वहीं लिखी जाती है, तभी तो ऐसा होता है। वरना स्कूल में तथाकथित कोई घोटाला हुआ, उसकी कोई विजिलेंस रिपोर्ट है, वो अभी अखबार में मैं पढ़ रहा था कि वो चीफ सेक्रेटरी के पास गई है और वो मीडिया के पास है। वो मिनिस्टर को नहीं बताई गई, वो सीवीओ को नहीं दी गई, जो देश के विजिलेंस डिपार्टमेंट है उनको नहीं दी गई, वो मीडिया को दी गई है। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने अपने यहाँ स्क्रिप्ट लिखते हैं और मीडिया को जारी करते हैं, रोज यही कर रहे हैं। आप अगर संदीप भारद्वाज की खुदकुशी पर भी घमासान मचा हुआ है। और आपको बता दें कि एफएसएल की एक टीम संदीप के घर पर जांच के लिए पहुंची है। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने कहा था कि यह खुदकुशी नहीं है, हत्या है। बीजेपी ने कहा था कि केस में उच्च स्तरीय जांच हो, न्यायिक जांच हो। संदीप आम आदमी पार्टी के ट्रेड विंग के प्रदेश सचिव थे। उनकी उम्र 55 साल थी। पुलिस के मुताबिक संदीप दिल्ली नगर निगम चुनाव में टिकट मांग रहे थे, मगर उनको टिकट नहीं दिया गया। कीर्तिनगर पुलिस में परिजनों के बयान भी लिए गए हैं। और सीएम केजरीवाल ने कहा था कि पूरी पार्टी उनके परिजनों के साथ खड़ी है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि यह हत्या है, यह सुसाइड, यह खुदकुशी नहीं है। एफएसएल की टीम उनके घर पर भी पहुंची है सबूतों की तलाश में। और उनका जो शव मिला था उनके घर पर ही मिला था। ऐसे में पुलिस ने परिवार वालों के बयान भी ले लिए हैं, रिकॉर्ड कर लिए हैं। आम आदमी पार्टी पर यहां पर बेहद गंभीर आरोप लग रहे हैं कि वो टिकट की मांग कर रहे थे। टिकट के प्रबल दावेदार थे संदीप भारद्वाज, और वही टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन उनको टिकट ना देकर किसी और को टिकट दे दिया गया। जो आरोप बीजेपी आम आदमी पार्टी पर लगा रहे हैं कि पैसे लेकर टिकट दिए जा रहे हैं। संदीप भारद्वाज नाम के एक व्यक्ति, जो आम आदमी पार्टी से जिनको टिकट मिलने का सारा भरोसा दिया जा चुका था, जो आम आदमी पार्टी के फाउंडेशन के मेंबर हैं, वो आत्महत्या कर लिए हैं। और बातें पता चलती है कि उस जगह से जिनको टिकट दिया गया आम आदमी पार्टी के द्वारा, वो पैसे पर टिकट बेच दिया गया। और ऐसी स्थिति में संदीप भारद्वाज नाम के व्यक्ति इस आघात को सहन नहीं कर पाए और वो आत्महत्या कर लिए। हम सभी जानते हैं आत्महत्या के लिए मजबूर करना भी हत्या के ही समान होता है। और ये पाप आम आदमी पार्टी के मुखिया ने किया है। बहुत दुखद है। संदीप जी मेरे भी करीबी थे और ट्रेड विंग में काफी अहम भूमिका निभाते थे, लेकिन इस तरह से टिकट से नहीं जोड़ सकते इसको, ये गलत कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी कह रही कि टिकट से नहीं जोड़ा जा सकता है। लेकिन इस बीच में केजरीवाल की सुरक्षा को खतरे को लेकर भी एक घमासान मचा है। आम आदमी पार्टी का संगीन आरोप है कि बीजेपी केजरीवाल की हत्या की साजिश रच रही है। लेकिन बीजेपी ने कहा है कि हम सिर्फ उनकी फिक्र कर रहे थे। मनोज तिवारी जी ने एक तरह से धमकी दी है केजरीवाल जी को, और मनोज तिवारी जी की उस धमकी से साफ हो जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की हत्या करने की साजिश कर रही है। जिस तरह से कल मनोज तिवारी जी ने जिस भाषा में बात की है,
वह पूरी तरह से खुली धमकी है कि षड्यंत्रों में अरविंद केजरीवाल जी को फंसाने में नाकामयाब भाजपा तरह तरह की गाली गलौज, तरह तरह के आरोपों, तरह तरह के झूठ में उनको बदनाम करने की कोशिशों में नाकाम हुई भाजपा अब हत्या की कोशिशों पर उतर आई है। जिस तरह का अब षड्यंत्र रचा गया है वो मनोज तिवारी जी की भाषा से साफ हो जा रहा है। मैंने कल अरविंद केजरीवाल जी के सुरक्षा की चिंता की है। मैं तो उनको चाहता हूं कि वो सुरक्षित रहे। जिस प्रकार से उनके विधायक पिट रहे हैं, जिस प्रकार से उनका एक कार्यकर्ता मौत के मुंह में समा गया है, ये सारी स्थितियां बड़ी चिंताजनक हैं। हमारा ट्वीट पढ़े, हम क्या लिखे हैं।